हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं अशोक कुमार जी। ये आर्म्ड फोर्सेस में इन्होंने सेवा दी हुई है देश को और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने लिया है। देश की बहुत सेवा करी और इन्होंने देखा है कि आर्म्ड फोर्सेस का पहले क्या हाल था, क्या सिचुएशन थी और अभी मोदी जी के आने के बाद क्या-क्या चेंजेज़ हुई हैं। एंड मैंने इसलिए इनको इनवाइट किया टू हैव अ पर्सपेक्टिव कि क्या मोदी जी के आने के बाद हमारी स्ट्रेंथ जो भारत की स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है? जो पावर्स हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास होनी चाहिए, क्या वो उसमें भी कोई इज़ाफ़ा हुआ है, कोई इंक्रीज़ हुआ है? सो अशोक जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो टुडे। Thank you, Sumit Saab, for contacting me and bringing me on this platform. Really, it's gave me pleasure, immense pleasure. आपका जो पहला क्वेश्चन है कि मोदी जी के आने के बाद क्या हमारे पावर में इंक्रीज हुआ है। नेचुरली देखिए, हम तो एक फौजी हैं, बैकग्राउंड है, और एक लीडर का क्या इंपॉर्टेंस होता है बेटर वे में हम लोग जानते हैं। मोदी जी के आने के बाद इंडिया का जो एक लीडर मिला है ना। मैं उसको जस्ट रियलाइज कर सकता हूँ कि फौज में जो लीडर का इम्पोर्टेंस होता है। मुझे याद है कि मैं 1998 में जब ज्वाइन किया था और 99 में कारगिल वार हुआ था, तो कैसे हम लोगों ने लीड करते हुए और हमने फतह हासिल की थी। जस्ट सेम सेम वे में आज मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हमारे लिए प्राउड की बात है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है, जो पावर है, वो लास्ट 10 15 वर्ल्ड में हमारी जो रैंकिंग है या फिर हमारा जो स्टेटस है, कितना चेंजेस हुआ है। पहले जो एनिमी थी, कह डरते हैं सुन के ही इंडिया के बारे में। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप, एक बेटर लीडरशिप का ही रिजल्ट है जो हमें ये चीजें देखने को मिला है। तो मोदी जी का तो 100%, 101% आप मैं सपोर्ट करता हूँ कि उनका बहुत ज्यादा इसमें योगदान है। तो अशोक जी एक चीज़ और बताइए कि जैसे हम पहले होता था कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे पास यहाँ पर अटैक होते रहते थे क्योंकि मोहन सिंह थे वो बोलते नहीं थे। एंड कांग्रेस के टाइम पे हमने देखा कि हमेशा ही कोई ना कोई हरकतें होती रहती थी। हमें लगता था कि शायद भारत अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में ही नहीं है। हमेशा हमें डर लगा रहता था कि अब अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इतनी सक्षम हो गई हैं कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और हमारी जो ये स्ट्रेंथ है, उसके बाद हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अब हरकतें हमारे अगेंस्ट नहीं होती हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल वेल अंडरस्टूड है कि मैंने जैसे बताया कि लीडरशिप बहुत मैटर करता है। वर्ल्ड वार में भी बहुत सारे पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जिसमें एक कॉम्पिटेंट लीडर का कितना रोल होता है बहुत अच्छा से जानते हैं, और हम इसको देखे हैं हिस्ट्री में भी। तो आज के टाइम में भी हमारे साथ सेम हो रहा है। नो डाउट, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए टाइम लगता है सारी चीज़ों को समझने में। और मोदी जी ऑलरेडी काफ़ी दिनों से हमारे देश को लीड कर रहे हैं। तो आज के जो सिचुएशन है, हमने पहले भी देखा था, अभी पिछले 2 3 सालों में बहुत सारे पाकिस्तान की तरफ से ये सब चीजें आई थी। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा एक जो स्टैंड है, और हमने जो उसको सेम वे में हमने रिटरेट किया। तो कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का ही रोल है। और ये हमें याद है कि जब मैं मुंबई में पोस्टेड था, तो दिल्ली में एक साथ बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। दीपावली का शायद टाइम था, प्रायर टू 1 डे ऑफ दीपावली, जो बिहार देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और एक ही साथ कई सारे जगहों पे ब्लास्ट हुआ था। तो ये चीजें अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो नेचुरली हम देखेंगे कि हम बहुत बेटर पोजीशन में हैं। कोई भी हमारे जो एनिमीज है, आज सोचते हैं कि हम इंडिया पे अटैक करें या कोई भी इंडिया के साथ ऐसा बिहेव ना करे। नेचुरली 200 टाइम्स उसका हमें यहाँ से रिट्रेट किया जाएगा इंडिया की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर है, और वो हमारे एक बेटर लीडरशिप का ही रिजल्ट है। तो इसके लिए कोई मतलब बात करने वाली बात नहीं है, तो हमारे सामने सारे एग्जाम्पल्स हैं। जी। तो अशोक जी जिसको बोलते हैं कि ये डर अच्छा है, ये मोदी जी कई बार बोलते हैं ये जो ये देश है जो हमें तंग करते थे, अब वो डरे हुए हैं हमारे से और ये डर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, शांति देखिए सबको पसंद है, सबको प्रिय है।
जी, जी। आप बोलिए प्लीज़। हाँ, शांति सबको पसंद है, इवन हमारे फैमिली में भी हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा से बिहेव किया जाए। कोई कितना भी बड़ा टेररिस्ट क्यों ना हो, वो भी चाहता है कि उसका सन हो, उसकी वाइफ हो, उसके बच्चे, उसके नेबर हो, उसके साथ पीसफुली बात करे, प्यार से बात करे। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। हम भी चाहते हैं एज़ ए इंडियन जो भी है, हम नहीं चाहते किसी से लड़ने के लिए। लेकिन एक प्रोटेक्शन भी, हमारी सुरक्षा भी ज़रूरी है। अगर हमारे साथ कोई मिसबिहेव करता है, तो नेचुरली हमारे पास हम कॉम्पिटेंट हैं, हमारा लीडर उतना कॉम्पिटेंट है कि हम उसको नेचुरली जवाब दे सकते हैं। और आज वही हमारा एक रिजल्ट है, एक लीडरशिप का ही रिजल्ट है कि हम इस पोजीशन में है, बेटर पोजीशन में। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं अशोक जी। पहले आप देखिए आर्म्ड फोर्सेस में थे, अभी हम कह सकते हैं कि नाउ यू आर अ सिविलियन इन दिस कंट्री। सो एज़ अ प्राउड सिविलियन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, आपको क्या लगता है और क्या चेंजेज़ हैं जो भारत में आई हैं किसी भी लेवल पर, जो आपको प्राउड फील करती हैं कि दिस इज़ समथिंग जो आप देखना चाहते थे अपनी लाइफ में जो मोदी जी लेकर आए हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक फौजी था और अभी भी फौजी हूँ। ए सोल्डर इज नेवर ऑन ऑफ ड्यूटी। मैं कह सकता हूँ ओके। कि आज भी अगर मेरी देश मुझे बुलाती है, तो मैं आज भी सीना तान के खड़ा हूँ अपने देश के लिए, और आज भी फौजी हूँ। मेरे रग रग में वो बसता है। और मैं आज भी, अगर मुझे कॉल किया जाता है, तो मैं आज जाने के लिए तैयार हूँ। तो सिविलियन या फौजी की कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, मैं प्राउडली ये बोलता हूँ कि हर एक इंडियन सिटीजन को फौज में, जो आज हमारे कंट्री में जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जो शॉर्ट टर्म के लिए नौजवानों को बुलाया जा रहा है, एक बहुत बड़ी पहल है। और कहीं ना कहीं हम जब सोचते थे, फौज छोड़ के आए थे, कि इंडियन सोल्जर को मिनिमम एवरी ईच एंड एवरी सिटीजन को मिनिमम 4 to 5 years उनको फौज में काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक आपका डिसिप्लिन लाइफ बनता है, आपको देश को समझने का हुँ, मौका मिलता है। और अपनी सुरक्षा करने के लिए फ्यूचर में कभी ऐसा कॉल होता है कंट्री के लिए, आप देख रहे होंगे आज रसिया में या फिर यूक्रेन में वार चल रहा है, और वहां भी लोगों को कैसे बुला के और फौज में भर्ती किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर पहले से ही अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं, तो नेचुरली हम, वो बोलते हैं कि स्वीट इन पीस एंड सेव ब्लड इन वार। तो अगर आप पहले से रेडी हैं, तो अगर कभी ऐसा कॉल आता है, तो आप बुलेंटली जा सकते हैं और देश के लिए हमेशा खड़े हो सकते हैं। हाँ ठीक है, सिविलियन लाइफ एक होता है, आने के बाद आदमी यहाँ का अलग एक है, आप सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो नेचुरली एक सोल्जर का लाइफ होता है और एक सिविलियन का लाइफ होता है, उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस होती है। लेकिन आप एक सोल्जर से होकर के अगर आप आते हैं सिविल लाइफ में, तो आपके अंदर वो सिंसियरिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, एक डेडिकेशन होता है। और सबसे बड़ा जो होता है लाइफ के लिए, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन लाइफ होती है। तो ये चीजें कंटिन्यू होती है सोसाइटी में, और आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जो सिविल में लोग रहते हैं उनको, उनके सामने, और उनसे उनको भी एक शिक्षा मिलती है कि देखो एक सोल्जर का लाइफ क्या होता है। बहुत सारे यंग है, हुँ। यंगस्टर हैं, उनको एक शिक्षा मिलती है। और नेचुरली कहीं ना कहीं उनको भी अच्छे मार्ग पे लेके जाती है, जो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है फ्यूचर के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। जो जिस पॉलिसी की आपने बात करी है, वो मैं हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, घर-घर में एक फ़ौजी होगा, तो ब इट इज़ बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू बी लेट। बिल्कुल सही बात कर रहे हो। एंड अशोक जी, हम जी। ये शो से पहले भी मैंने आपसे बात किया और आपने बोला कि आपका अध्यात्मक में और इसमें बहुत ज़्यादा आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। आपको लगता है कि मोदी जी के आने के बाद उसमें कुछ चेंज आया है? भारत में वो जागरूकता आई है, हमारे सनातन के लिए जो हमारा जो हमारी धरोहर थी, हमारा सनातन धर्म, हमारी स्पिरिचुअलिटी, क्या उसमें कुछ इंक्रीज़ देखते हैं आप? देखिए, अब हम बात करें सनातन की, तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक छोटा सा जो चीज है, जिसके कारण से मैं हूँ, आप हैं, जो हम चीजें बोल रहे हैं, है ना, वो चीजें नहीं होती है, तो हमारी बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, आती है, बल्ब अपने आप जल जाता है और हमें उससे लाइटिंग होती है। लेकिन उसके पीछे जो है अनसीन चीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो वैसे ही हमारे अंदर भी वो एक इलेक्ट्रिसिटी है, जो अलमाइटी है, सबके अंदर है। हर एक 84 लाख स्पेसीज है, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्मों में। वो चीजें है जिसके कारण से हम लाइव बने हुए हैं। तो बेसिक चीजें तो सबके अंदर है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो वो चीजें हमारे अंदर पहले से ही है, और अभी भी है, और आगे भी रहेगा। वो तो यूनिवर्सल है। भले हम अशोक आज हैं, आप सुमित है,
कल फिर हम अशोक रहे ना रहे, आप सुमित रहे ना रहे, लेकिन वो चीजें यूनिवर्सल वो रहती है। तो वो चीजें तो जब से इस प्रकृति का स्टार्टिंग हुआ है, वो तब से एग्जिस्ट करती है। हमारे वेद है, हमारे शास्त्र है, हमारे पुराण है, जो सनातन धर्म का बेस है। तो ये चीजें तो उससे हटके हम है ही नहीं, वो तो जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सल है, उसे अपने आप को अलग मान ही नहीं सकते। अगर कोई फ्रूट्स बोलता है कि मैं पेड़ से अलग हूँ, ट्री से अलग हूँ, कोई लीव्स बोलता है कि मैं ट्री से अलग हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। वो हम्म। तो बेस है और हम उससे कनेक्टेड है, और हमें उसको भी पहचानना है कि हम कौन है, आखिर हम कौन है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, फिर आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो तो बेस है। और मोदी जी के आने के बाद हम आज देख रहे हैं, ये चीजें, काफी चीजें इसको प्रमोट किया गया है। प्रमोट करने का पर्पज भी है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाना है। क्योंकि कोई भी केमिकल्स, एक पिक्चर आया था इंडिया में, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें एक वर्ड आई थी केमिकल लोचा का। जैसे कोई भी कलर होता है, उसमें दूसरे कलर मिक्स करते हैं, तो फिर वो बहुत सारे हमारे यंग लोग, लड़के हैं, हम्म। जिनको मिसगाइड किया जाता है, जिसका ब्रेन वॉश किया जाता है और गलत डायरेक्शन वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये जो सनातन धर्म है, कहीं ना कहीं हमने आपको पहचानने में एक हेल्प करेगा। और मोदी जी जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जो भी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे कंट्री के लिए। और कंट्री छोड़िए, एक ह्यूमैनिटी के लिए। कंट्री तो ठीक है, एक बाउंड्री बनी हुई है, उसके हिसाब से चलना है, हम लोगों ने बनाया है। लेकिन हमारी जो एक ह्यूमैनिटी है, पूरे वर्ल्ड में जो यूनिवर्स में 7 करोड़ की आबादी है, वो सबके सबके लिए जरूरी है कि हम अपने धर्म को, रिलीजन को फॉलो करें, और हम कौन है उसको पहचाने, और फिर आगे बढ़े। तभी जाके कहीं ना कहीं शांति होगी। और मोदी जो है, इस रास्ते में उन्होंने काफी इस चीज को आगे बढ़ाया है। और हमें होप है कि आगे हम इस पे बढ़ेंगे, चलेंगे, और हमारे लिए भी अच्छा होगा। अशोक जी, देखिए, आपकी जो बातें हैं उससे सुन के मुझे इतनी खुशी होती है जब आप बात करते हो कि भाई हमने जो मसल पावर है उसको तो हमने इंक्रीज किया ही किया है, लेकिन जो अंदर की पावर है जिसको हम आध्यात्मिक या जो स्पिरिचुअल पावर है उसको भी हमने इंक्रीज किया है, जिसके कारण ये दोनों शक्तियां हमारी जो जो ये ग्लोबल पावर मोदी जी बोलते हैं कि मैं ग्लोबल पावर बनाने वाला हूं भारत को, ये बनाने के लिए हमें मददगार बनेगी। सो थैंक यू दोस्तों, आप आज का ये वीडियो देखने के लिए। अशोक कुमार जी का थोड़ा लिंक टूट गया है। वी विल अगेन मीट देम नेक्स्ट टाइम। दोबारा से मैं इनको इनवाइट करूंगा एक बार और, क्योंकि बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और आप भी साथ में जुड़ते रहिए। अब देखिए कैसे एक 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 करके ये लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले हमने मीना जी से बात करी, उससे पहले पंचोली जी से बात करी हमने, आज अशोक कुमार जी हैं, इनसे बात करी है। आपको एक भारत के लोगों का जो पर्सपेक्टिव है वो सुनने को मिलता है। और यही यही पावर मैं इस यूट्यूब चैनल से और उजागर करना चाहता हूं, लोगों को जोड़ना चाहता हूं कि हम भारत की बात करें। हम लोग ये चोर इकट्ठे हो गए हैं जो इंडिया की बातें करते हैं और ये बोलते हैं कि हम इंडिया हैं, तो इनको इंडिया लेने दो। इस धरती को हम भारत बोलते थे, भारत माता बोलते हैं। इस भारत माता को दोबारा से हम उजागर करें और इसको दोबारा से वही ग्लोबल पावर बनाएं जो ये पहले थी। जय हिंद दोस्तों, फिर मुलाकात होती है।